नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम ग्लोब के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि ग्लोब है, इसमें जो आपके सामने अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है वो खींची गई है। अक्षांश रेखाओं के ऊपर हमने देखी दोस्तों चर्चा की थी, पिछले वीडियो में भी करी थी और उससे पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं देशांतर रेखा कि ये ग्लोब पर किस प्रकार से खींची गई है, इनका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो पर और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें और साथ के साथ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ के साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करते जाइए। देखिए दोस्तों, इसी ग्लोब की हम आगे चर्चा करते हैं। ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब पर आज हम पढ़ेंगे दोस्तों देशांतर रेखा। इससे पिछले वीडियो में हमने कौन सी रेखा पढ़ी थी? अक्षांश रेखा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, देशांतर रेखा की हम बात करें तो देशांतर रेखा की परिभाषा क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यानी हम देखिए ग्लोब को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? ग्लोब को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ से देखिए ग्लोब का निर्धारण करेंगे। यहाँ से ये आपके सामने ग्लोब है, ठीक है। अब इस ग्लोब पर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में यहाँ पर आपका कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर तो आपके सामने ये उत्तरी ध्रुव का भाग है और इसके नीचे यहाँ पर आपके सामने दक्षिणी ध्रुव का भाग है। एक आपके सामने उत्तरी ध्रुव है और एक आपके सामने दक्षिणी ध्रुव है। यानी यहां से पहले देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा किसको कहा जाता है? कि वे काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों को मिलाती है। वे काल्पनिक रेखा जो आपके सामने किसको मिलाती है? ध्रुवों को मिलाती है। तो मैंने यहाँ पर आपसे कह दिया कि वे काल्पनिक रेखा जो आपके सामने ध्रुवों को मिलाती है। तो उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है दोस्तों, जो काल्पनिक रेखा है वो काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने ये इस ग्लोब के बीचों बीच यानी केंद्र को ध्यान में रखते हुए मैंने जिस रेखा को यहाँ से खींचा है, ये रेखा कहलाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए, इनके ऊपर हम सब पर चर्चा करेंगे। पहले आप इनकी एक एक जानकारी, एक एक इनकी विशेषता है, उनको आप ध्यान रखेंगे कि वे काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, वो काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये देशांतर रेखा दोस्तों कैसी होती है? तो याद रखेंगे, ये लंबवत होती है। किस प्रकार की होती है? लंबवत होती है। जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है या ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही देशांतर रेखा कहलाती है। ये देशांतर रेखा हमेशा ध्रुवों पर ही मापी जाती है। कहाँ मापी जाती है? ध्रुवों पर मापी जाती है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर रेखा ये हमेशा किस पर मापी जाती है? ये ध्रुवों पर मापी जाती है। देशांतर रेखा हमेशा ध्रुवों पर मापी जाती है जो लंबवत होती है, और देशांतर रेखा ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही देशांतर रेखा कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से यदि कुल देशांतर रेखा की बात करें तो दोस्तों आपसे ये कह दे कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 181 है। लेकिन कुल देशांतर रेखा की संख्या की बात करें तो कुल देशांतर रेखा की संख्या दोस्तों कितनी है? याद रखना है 360। कितनी है? 360। अब यहां पर आप दो चीज एक साथ याद रखेंगे कि दो देशांतर रेखा है, दो देशांतर रेखा है। इन दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, यानी दो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो दोस्तों कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है।
और दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्रफल है, दो देशांतर रेखा के मध्य का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है या जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो समय का अंतराल है, मध्य समय का अंतराल, वो समय का अंतराल दोस्तों याद रखेंगे 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। यानी देशांतर रेखा किसको कहेंगे? कि वे काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं, या वे काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती है। ये देशांतर रेखा आपके सामने काल्पनिक रेखा है जो आपके सामने लंबवत होती है, और ये देशांतर रेखा हमेशा ध्रुवों पर मापी जाती है। किस पर मापी जाती है? ध्रुवों पर मापी जाती है। कुल देशांतर रेखा की संख्या दोस्तों 360 होती है। यानी आप पहले अक्षांश रेखा पढ़े, फिर देशांतर रेखा पढ़े, और उसके बाद में दोनों में आप अंतर स्पष्ट करेंगे। जैसे आप अंतर स्पष्ट करेंगे तो दोनों चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या दोस्तों 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्रफल को कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय का अंतराल है, वो समय का अंतराल होता है दोस्तों 4 मिनट का। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिए यहां से आगे आपको चीज क्या याद रखनी है, उनके ऊपर भी मैं आपको चर्चा करके बता दूं। ये जो देशांतर रेखा है, ये आपके सामने समय का निर्धारण करने के काम आती है। ये समय का निर्धारण करती है दोस्तों, याद रखना, देशांतर रेखा है, ये समय का निर्धारण करती है। और समय मापने का यंत्र दोस्तों याद रखना कि समय मापने का यंत्र, समय मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखना है आपको क्रोनोमीटर। कौन सा मीटर याद रखना है? क्रोनोमीटर याद रखना। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच में समय का अंतराल 4 मिनट का है, तो देशांतर रेखा देखिए आपके सामने समय का निर्धारण करने के लिए खींची गई है, तो समय मापने का यंत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों? क्रोनोमीटर कहलाता है। क्लियर हुई बात? अब देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले इस ग्लोब के बीचों बीच मैंने एक ही देशांतर रेखा खींची है, और उस रेखा का नाम मैंने रखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब मैंने यहां से कहा कि इस वाली दिशा की बात करें तो ये दिशा है पूर्व, और इस वाली दिशा की बात करें तो ये दिशा है दोस्तों कौन सी? पश्चिम दिशा। कौन सी है? पश्चिम दिशा। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्लोब के एकदम बीचों बीच खींची गई है, तो इस ग्लोब के इधर वाला भाग देखें तो ये वाला भाग तो देखो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यानी ये पूर्व भाग में है, तो यहाँ पर ये भाग तो हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध का। और इसके 0 डिग्री के इधर पश्चिम वाले भाग की बात करें तो पश्चिम वाला जो भाग है ये आपके सामने कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? तो याद रखना ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ये पश्चिमी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? ये पश्चिमी गोलार्ध। उधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध है, इधर वाला भाग है ये पश्चिमी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का? पश्चिमी गोलार्ध का। अब ध्यान रखें कि 0 डिग्री से इधर चलेंगे, 0 डिग्री से इधर चलेंगे दोस्तों, जैसे जैसे हम देखिए देशांतर रेखा पार करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो समय होगा वो समय हमेशा आगे होगा। क्या होगा? समय आगे होगा, यानी इधर वाला समय है वो बढ़ेगा। और इस 0 डिग्री से इधर हम देखिए पश्चिम दिशा में चलेंगे तो यहाँ का जो आपका जो समय है वो समय क्या होगा? कम होगा। यानी इधर चलेंगे तो समय क्या होगा? घटेगा, और इधर चलेंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से घटेगा और किस तरीके से बढ़ेगा। देखो सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपके सामने ग्लोब के बीचों बीच खींची गई है। इस वाले भाग की बात करें तो इस 0 डिग्री के इधर वाले भाग को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, और इसके इधर वाला भाग वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब मैंने आपसे कहा था कि कुल देशांतर रेखा कितनी है? 360 है। कितनी है रेखा? 360।
0 डिग्री से शुरू करो आप इस वाली दिशा में, यानी आप पूर्व की ओर चलेंगे। पूर्व की ओर चलेंगे तो ये देशांतर रेखाओं की संख्या में देखिए वृद्धि होती जाएगी, इस तरीके से वृद्धि होती जाएगी। 0 डिग्री से इधर चलोगे तो इधर भी देशांतर रेखाओं की संख्या में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। जैसे आप चले 0 डिग्री से इधर आप पूर्वी दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करते करते अंत में आपको कितनी डिग्री मिलेगी, 180 डिग्री। ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी। इससे 0 डिग्री से आप चलेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करते करते जब आप अंत में आएंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूर्वी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, 0 डिग्री से इधर पूरा भाग पूर्वी गोलार्ध का है। इस पूर्वी गोलार्ध में कुल आपके सामने 180 देशांतर रेखा खींची गई। कितनी देशांतर रेखा, 180 देशांतर रेखा है वो खींची गई है। 180 देशांतर रेखा है वो खींची गई है। और इसके इधर वाला आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं आपको ये सारी कंसेप्ट है वो क्लियर करवा दूं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। अब देखिए, यानी यहां पर आप देखिए देख रहे हैं तो 0 डिग्री से उधर वाला भाग आपका देखिए पूर्वी गोलार्ध का है और पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा है वो खींची गई है। इधर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने कहा कि ये वाला जो आपका पार्ट रहेगा ये आपका पश्चिमी गोलार्ध का रहेगा, ये पश्चिमी गोलार्ध का है। इस पश्चिमी गोलार्ध की बात करते हैं मित्रों तो पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखा है वो खींची गई है। कितनी देशांतर रेखा खींची गई है, तो याद रखोगे 180 देशांतर रेखा। मैंने कुल देशांतर रेखा आपको कितनी बताई, 360। कुल देशांतर रेखा कितनी बताई, 360। अब 360 देशांतर रेखा मैंने कुल बताई तो यहाँ पर तो आपकी 0 डिग्री से इधर पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा खींची गई है और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखा खींची गई है। अब आप अक्षांश रेखा के अनुसार आप जोड़ करके काउंट करोगे कि 180 इधर हो गई, 180 इधर हो गई, 180 और 180 आपने जोड़ दिया, कितनी हो गई, 8 दूनी 16, 2 1 3, 360 और एक आपने 0 डिग्री को जोड़ दिया और ऐसे करके आपने यदि 361 कर दिया तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा आपका आंसर, गलत होगा। यानी कुल देशांतर रेखा 360 ही है और गलों पर भी आपको कितनी देशांतर रेखा दिखाई देगी, 360 ही दिखाई देगी। कैसे, देखिए जैसे आप पढ़ते हैं, मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया था कि इधर आपकी पूर्वी दिशा है और इधर आपकी पश्चिम दिशा है। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी होती है, 23.5 डिग्री पर झुकी होती है और वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर वो लगाती है। तो जब चक्कर लगाती है तो इधर वाला भाग इधर होगा, इधर वाला भाग इधर होगा। तो यहाँ पर भी देखिए आपके सामने 180 डिग्री होगी, यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा हो, 180 डिग्री देशांतर रेखा। और यहाँ पर भी देखेंगे मित्रों तो यहाँ पर भी आपके सामने 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी। अब ध्यान दीजिए, यानी यहां से आप चल रहे हो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को छोड़ दो, आप एक बार इधर देखो, इधर 180 देशांतर रेखा, इधर भी 180 देशांतर रेखा, यानी यहां पर अंत में आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी पूर्व वाले भाग में और पश्चिम में भी आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा पश्चिम वाली और पूर्व वाली एक ही देशांतर रेखा, क्योंकि ग्लोब है वो क्या है, गोल है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लो कि एक बार यहाँ पर मार्कर के ऊपर आपको बता दूं कि ये ग्लोब है, ये जब ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से ये देशांतर रेखा है वो खींची गई है, इस प्रकार से ये देशांतर जब ये घूमेगा तो 180 मान लो यहाँ पर है तो ये घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा तो ये वाली देशांतर रेखा देखो इधर वापस आएगी या नहीं आएगी,
ये इधर भी दिखाई देगी और इधर भी दिखाई देगी। जब घूमेगा तो ऐसी स्थिति में आपको 180 डिग्री देशांतर है वो दोनों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में ये एक रेखा है। जैसे आपने तरबूज को देखा होगा, खरबूजे को देखा होगा, इस प्रकार से उसमें ऐसे लाइनें हैं वो निकाली गई है ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो स्थिति यहाँ पर रखनी है अपन को। अब देखिए 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को तो नाम दिया गया है दोस्तों ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा, या इसको कहा जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखा। याद रखना इस बात को, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। अब इस याम्योत्तर रेखा से इधर वाले भाग की बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध का भाग, ये पश्चिमी गोलार्ध का भाग है। अब यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखा है वो खींची गई है। तो यहाँ पर जब आप इस 0 डिग्री से लेकर के आप 179 देशांतर रेखा तक आ जाएंगे, यानी 0 डिग्री है और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आप 179 डिग्री तक आएंगे। तो ये जो पूर्वी गोलार्ध में आपके सामने जो पूर्वी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध में जो आपके सामने 179 देशांतर रेखा खींची गई है, ये सारी की सारी देशांतर रेखा हमेशा पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। याद रखना इस बात को, ये सारी की सारी पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। 180 डिग्री देशांतर को आपको छोड़ देना है। बताऊं आपको इसको, यहाँ पर 179 देशांतर रेखा वो पूर्वी गोलार्ध में खींची गई है, जो आपके सामने पूरी की पूरी रेखा पूर्वी देशांतर कहलाती है। यहाँ से 0 डिग्री से आप यहाँ पर आओगे 179 तक, तो यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते जब आप 179 डिग्री तक आएंगे, जो आपकी पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई है। तो पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई 179 देशांतर रेखा हमेशा पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी देशांतर रेखा कहलाती है? ये पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती है। अब इनको शॉर्ट में याद रखो, 180 डिग्री को इधर वाली को छोड़ दो, इधर वाली को छोड़ दो, ये एक ही रेखा है। 179 देशांतर रेखा इधर है और 179 देशांतर रेखा इधर है। 179 पूर्वी गोलार्ध में है और 179 आपकी पश्चिमी देशांतर में। जो पूर्वी गोलार्ध में 179 देशांतर रेखा वो पूर्वी क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा। जो आपके सामने पश्चिमी गोलार्ध में 179 देशांतर रेखा खींची गई है वो पश्चिमी देशांतर है। अब आप काउंट करो, अब यहां से आप काउंट करोगे तो देखिए कैसे आपको मिलेगी। देखो 179 आपकी आ गई पूर्वी गोलार्ध में, 179 आ गई आपकी पश्चिमी गोलार्ध में, एक आ गई आपकी 0 डिग्री, एक आ गई आपकी 180 डिग्री। इन सबको काउंट करो, इन सबको काउंट करोगे तो देखो कितना होगा। 179 इधर हो गया, 179 इधर हो गया, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 19 और 1 20, 20 का आ गया 2, 20 का आ गया 0, बच गया आपका 2, 7 दूनी 14, 14 के बाद भी देखिए 15 और 16, ये आ गया 6, बच गया 1, 1 रेख 2, 2 रेख कितना हो गया 3। ये 360 देशांतर रेखा आपके सामने प्राप्त होगी। या फिर आप ऐसे कर लो कि 180 को और 180 को आप जोड़ दो, 360 हो रही है, 360 हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस 180 डिग्री के में अंतर्गत है, अपन ने देखिए 180 इधर वाली भी ले ली, इधर वाली भी ले ली, 0 डिग्री को अभी रखा नहीं है, नहीं रखा ना, तो 0 डिग्री को करते हैं तो 361 बनती है। लेकिन यहाँ से फिर आप एक कम करो, एक 180 को या तो उधर वाली को कम कर दो या इधर वाली को कम कर दो, फिर एक कम करोगे तो पूरी 360 ही होगी। कितनी होगी? 360 ही। तो 360 देशांतर रेखा आपके सामने होगी, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने कहा कि जैसे जैसे आप देखिए यहां से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से ये कुछ देशांतर रेखा आपको मिलेगी, इस प्रकार से ऐसे ये आपके सामने देशांतर रेखा 180 देशांतर रेखा तक मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, यहां पर आपका देखिए ये उत्तरी ध्रुव का भाग है और ये आपके सामने दक्षिणी ध्रुव का भाग है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने कहा कि इस देशांतर से इस देशांतर के बीच जो समय का अंतराल है वो 4 मिनट का है। दो देशांतर के बीच जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है।
अब जैसे जैसे अपन इन देशांतर रेखाओं को देखते हैं, पार करते हैं, तो समय आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर चलेंगे तो समय आपका क्या होगा, घटेगा। ये माइनस में होगा और ये आपका प्लस में होगा। इतनी बात तो शायद आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए आगे आपको करना क्या है। यहां से देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा की। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा या जो ग्रीनविच रेखा है, इस रेखा से विश्व का मानक समय लिया गया। विश्व का मानक समय वो लिया गया है, या कह सकते हैं इस रेखा से अंतरराष्ट्रीय मानक समय लिया गया है। यानी यहां से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का मानक समय या अंतरराष्ट्रीय जो मानक समय है वो कौन सी रेखा से लिया गया है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है, ग्रीनविच रेखा से लिया गया है। तो समय है वो आपका यहीं से निर्धारित होगा। अब इधर देशांतर रेखा पार होगी तब तो समय वो घटता जाएगा, और इधर चलेंगे तो समय आपका बढ़ता जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा का जो निर्धारण है या ये रेखा निर्धारित कब की गई थी, तो याद रखना ये दोस्तों कब निर्धारित होती है, तो याद रखना है ये 1882 में निर्धारित होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रीनविच रेखा का निर्धारण कब हुआ या ग्रीनविच रेखा कब निर्धारित हुई थी, तो 1882 में ये निर्धारित होती है। कब होती है, 1882 में ये निर्धारित होती है, और इसी रेखा से विश्व का मानक समय है वो लिया गया। अंतरराष्ट्रीय मानक समय इसी रेखा से लिया गया। ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है दोस्तों, ये रेखा आपके सामने कहां कहां से गुजरती है, इस प्रकार से ये निकाली गई है। तो ये देशांतर रेखा आप पिछले वीडियो को आप देखना, वहां पर मैंने कुछ महाद्वीपों की और उनकी चर्चा करके बताई थी। तो ये देशांतर रेखा देखिए कहां से निकाली गई है, तो याद रखेंगे ये लंदन से निकाली गई है, और लंदन में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। लंदन यानी ग्रीनविच। और ये कहां पर पड़ता है, तो याद रखेंगे ये ब्रिटेन में पड़ता है। कहां पर, ब्रिटेन, या आपको कई जगह पर इंग्लैंड का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा है, ये कहां से निकाली गई, ये ग्रीनविच शहर है लंदन में, जो ग्रेट ब्रिटेन का भाग है या इंग्लैंड का भाग है, वहां से ये निकाली गई है। तो याद रखिए 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से निकाली गई है, जो ब्रिटेन या इंग्लैंड में स्थित है, वहां से निकाली गई। यहां से शुरू होने के बाद में ये रेखा आती है कहां पर, याद रखोगे फ्रांस में। फ्रांस के बाद में ये रेखा कहां आती है, तो याद रखोगे स्पेन में। कहां पर आती है, स्पेन में। और स्पेन के बाद में आती है दोस्तों कहां पर, तो याद रखना अल्जीरिया में। और अल्जीरिया के बाद में कहां आती है, तो याद रखना है माली में। और माली के अलावा देखा जाए तो नाम आता आपके सामने टोगो, और टोगो के बाद में नाम आता है आपके सामने किसका, घाना का। और घाना के बाद में ये कहां पर आ जाएगी, तो याद रखना बुर्किना फासो। और बुर्किना फासो से कहां आ जाएगी, तो याद रखना है अंटार्कटिका। यानी इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है या ग्रीनविच रेखा है, ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा है, ये कहां से निकलती है, ये लंदन, ग्रीनविच, इंग्लैंड या ब्रिटेन से निकाली गई, यहां से शुरू होती है। तो ये लंदन से शुरू होकर के आपकी फ्रांस में आती है, स्पेन में आती है, यानी फ्रांस के बाद स्पेन, अल्जीरिया, माली के बाद में आता आपका टोगो के बाद में घाना के बाद में आता बुर्किना फासो, और उसके बाद में अंत में आ जाती है अंटार्कटिका। इन देशों से होकर के ये 0 डिग्री देशांतर रेखा वो गुजरती। अब दोस्तों यहां से इसी ग्रीनविच रेखा की बात करें, तो इस ग्रीनविच रेखा को आधार मान करके, इस ग्रीनविच रेखा को आधार मानकर, इसी को आधार माना गया, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मान करके, यानी आपके सामने 15-15 यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मान करके ये जो संपूर्ण आपका जो ग्लोब है,
यानी आधार मान करके संपूर्ण जो ग्लोब है, संपूर्ण ग्लोब, इस संपूर्ण ग्लोब में आपकी 15-15 जो देशांतर रेखा है, तो 15-15 देशांतर के अंतर को, यानी 15-15 देशांतर के अंतर को यानी 24 समय विभाजकों में बांटा गया। यानी दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखें कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा को आधार मान करके संपूर्ण ग्लोब को 15-15 देशांतर के अंतर को, यानी 15-15 देशांतर के अंतर को कुल 24 समय विभाजकों में बांटा गया। तो दोस्तों यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक समय जोन, मैं यहां पर आपको बता दूं कि विश्व में सर्वाधिक समय जोन, तो विश्व में सर्वाधिक समय जोन है वो कौन से देश में, तो याद रखना मित्रों आपके सामने रूस में। यानी विश्व में सर्वाधिक समय जोन है वो कहां पर है, रूस में। लेकिन रूस की बात करें तो रूस में कितने समय जोन है, 11 है। रूस के बाद में दूसरा देश आता है आपके सामने कनाडा। तो दोस्तों कनाडा की जब बात करते हैं तो कनाडा में कितने समय जोन है, तो कनाडा में रूस के बाद में दूसरा नंबर आता है कनाडा का, जहां पर आते हैं 6 समय जोन, ठीक है। और कनाडा के बाद में तीसरे नंबर पर दोस्तों आप रख सकते हैं कौन से देश को, अमेरिका को। अमेरिका में भी 6 समय जोन है, कनाडा में भी 6 समय जोन है, और रूस में आपके सामने 11 समय जोन है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ब्राजील की बात करें दोस्तों, यानी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ब्राजील की बात करें, तो यहां पर आपके सामने कितने समय जोन आते हैं, तो यहां पर आपके 3 जोन आते हैं, ब्राजील में आपके 3 जोन आते हैं। और चीन की बात करें तो चीन में भी आपके सामने 3 समय जोन आते हैं। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि रूस है उसमें 11 समय जोन है, कनाडा है वहां पर आपके सामने 6 समय जोन है, अमेरिका में आपके सामने 6 समय जोन है। तो यहाँ पर देखिए 11, 6, 6, बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, उसके बाद में आपका चीन है, और चीन के बाद में आपका एक देश और आता है जिसका नाम है इंडोनेशिया, वहां पर भी 3 है वो समय जोन आते हैं। तो ये चीज आपको मित्रों यहीं से ध्यान में रखनी है, रख लोगे। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो आपके सामने 1882 ईस्वी में निर्धारित होती है। इसी रेखा से विश्व का मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय वो लिया गया है। 0 डिग्री से इधर जाओगे तो समय बढ़ेगा, इधर चलेंगे समय घटेगा। इधर आपके सामने जो देशांतर रेखा है पूर्वी गोलार्ध में वो पूर्वी देशांतर है, इधर जो रेखा है वो पूर्वी देशांतर रेखा नहीं होकर के पश्चिमी देशांतर है। क्लियर है। ये देशांतर रेखा जो आपके सामने खींची गई है वो लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगा, घाना, बुर्किना फासो, अंटार्कटिका यहाँ से होकर के गुजरती है। तो ये सब के ऊपर आपको यहाँ से चर्चा करनी है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए मित्रों 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये रेखा कब निर्धारित होती है, तो याद रखना है 1884 ईस्वी में ये निर्धारित होती है। 1884 में निर्धारित होती है, वो 1882 में, ये 1884 में निर्धारित होती है 180 डिग्री देशांतर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर चर्चा करके बताऊंगा। तो इनको भी हम पढ़ेंगे कि आपके सामने 180 डिग्री देशांतर रेखा से क्या लिया गया है, इसका निर्धारण किस प्रकार से हुआ है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए स्क्रीनशॉट आपने लिया है तो यहां पर आप देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को यहां से पढ़ेंगे। देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है आपकी, ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस रेखा को ना तो आप पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं, ना ही आप इसको पश्चिमी देशांतर रेखा बोल सकते हैं। लेकिन 180 से पहले 0 डिग्री का तो नाम हमने रख दिया। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान या म्यूतर रेखा कहा जाता है।
180 डिग्री को ना तो आप पूर्वी देशांतर बोलेंगे ना पश्चिमी देशांतर बोलेंगे, लेकिन 0 डिग्री से इधर 180 से पहले अगर वो पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में तो सारे के सारे देशांतर पूर्वी देशांतर, पश्चिमी है तो वो पश्चिमी देशांतर है, लेकिन इसको 180 डिग्री देशांतर रेखा ही कहेंगे। इस 180 डिग्री देशांतर रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 1884 में। कब हुआ? 1884 में। ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वो किया गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वो किया गया। अब देखिए 180 डिग्री अगर देशांतर रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें, मान लो कि ये आपके सामने 180 डिग्री देशांतर रेखा है। अब 180 डिग्री देशांतर रेखा के इधर चलेंगे तो इधर का जो दिन है, यहाँ के दिन की बात करें और इधर के दिन की बात करें तो देखिए किस प्रकार परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो अपन जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ पर ये पश्चिम दिशा हो गई, ये आपकी पूर्व दिशा हो गई। तो पश्चिम से अगर पूर्व दिशा की ओर जाओगे, इधर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो एक जो आपका जो समय है वो क्या होगा, एक दिन का बढ़ेगा, एक दिन यहाँ से बढ़ेगा। और इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन का समय, एक दिन का जो समय है वो क्या हो जाएगा, घटेगा दिन। यानी जो दिन की जो अवधि होती है वो आपके सामने की आज जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, तो कहने का मतलब इधर है ये है कि मान लो कि यहाँ पर मान लो कि सोमवार है, यहाँ पर सोमवार है तो इधर वाला भाग देखें तो 180 डिग्री से इधर वाला वो सोमवार नहीं होकर के क्या होगा, यहाँ पर रविवार होगा। इधर रविवार है तो इधर सोमवार होगा, इधर सोमवार है तो इधर रविवार होगा, इधर रविवार है तो सोमवार, यानी एक दिन का आगे पीछे का अंतर है वो देशांतर रेखा के माध्यम से रहेगा 180 डिग्री देशांतर से। तो यहाँ पर मैंने देखी तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया वो 180 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो देखिए इधर से आ रही है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये आपके सामने देखिए कौन सा महासागर है, यहाँ पर आपके सामने देखिए प्रशांत महासागर है, बताया था मैंने आपको, यहाँ से ये प्रशांत महासागर है। और इधर भी देखें तो इधर भी आपके सामने देखो प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर और उधर भी आपके सामने प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर से 180 डिग्री देशांतर रेखा वो निकाली गई है, जो फिजी द्वीप और न्यूजीलैंड को बचाते हुए ये 180 डिग्री देशांतर रेखा वो निकाली गई। लेकिन ये प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में दोस्तों एक द्वीप आता है, एक द्वीप आता है जिसका नाम आता है डोयमेडो द्वीप। याद रखना इस बात को, यानी यहां से आपको एक द्वीप मिलेगा और उस द्वीप का नाम है डोयमेडो द्वीप। कौन सा द्वीप याद रखना है, डोयमेडो द्वीप। यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा वो डोयमेडो द्वीप से होकर के गुजरती और इस डोयमेडो द्वीप के मध्य से होकर के गुजरेगी। तो डोयमेडो द्वीप को ये दो भागों में अलग करेगी। कितने भागों में, दो भागों में अलग करेगी, जिसमें एक भाग तो हो जाएगा आपके सामने बिग डोयमेडो, बिग डोयमेडो, और एक हो जाएगा आपके सामने लिटिल डोयमेडो। यानी बिग डोयमेडो और लिटिल डोयमेडो, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है, ये रेखा डोयमेडो द्वीप से होकर के गुजरती है। डोयमेडो द्वीप आपका प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में स्थित जो आपका डोयमेडो द्वीप है, इस द्वीप के मध्य से जब ये 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है मित्रों, तो इस द्वीप को दो भागों में अलग करती है। एक भाग इसका बिग डोयमेडो का है और दूसरा लिटिल डोयमेडो का। जब इस द्वीप से होकर के ये 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, तो इसीलिए इस डोयमेडो द्वीप को दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखना इसी द्वीप को यस्टरडे व टुमारो का द्वीप वो कहा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको टुमारो का द्वीप, यस्टरडे का द्वीप वो कहा जाता है। TW कर दिया, टुमारो,
ठीक है। यानी यस्टरडे व टुमारो का द्वीप वो किसे कहा जाता है, डोएमेडो द्वीप को कहा जाता है। तो यहाँ से आप ये बात ध्यान रखें कि ये 180 डिग्री देशांतर रेखा ये डोएमेडो द्वीप से होकर के गुजरती है और इस डोएमेडो द्वीप को ये दो भागों में अलग करती है, बिग डोएमेडो और लिटिल डोएमेडो। बिग का मतलब आप जानते हो बड़ा होता है और लिटिल का मतलब आपको पता है छोटा होता है। तो यहाँ पर इस डोएमेडो द्वीप को ही देखिए विश्व में क्या कहा जाता है, यस्टरडे व टुमारो का द्वीप कहा जाता है। यस्टरडे व टुमारो का द्वीप कहा जाता है, यानी बीता हुआ कल और आने वाला कल। बीता हुआ कल और आने वाला कल, तो बीता हुआ कल रविवार और आने वाला कल क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इससे 180 डिग्री से इधर और इधर आप कंडीशन देख सकते हैं। तो ये चीज आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा से संबंधित हुई। अब जब आप देखिए इस पूर्वी गोलार्ध में चलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एक रेखा थी जिसका नाम है 82.82 डिग्री। कौन सी रेखा आती है, 82.82 डिग्री। ये 82.82 डिग्री देखिए कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी गोलार्ध में ये क्या कहलाएगी, पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। ये पूर्वी देशांतर रेखा जहां से भारत का मानक समय लिया गया है, भारत का मानक समय वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, जबकि विश्व का मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस रेखा से लिया गया है, 180 डिग्री देशांतर रेखा से। ये 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देखिए आपके सामने भारत का मानक समय है वो निर्धारित करती है। भारत का मानक समय इसी रेखा से लिया गया है। ये भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से देखिए 5.5 घंटे आगे। तो देखिए मैंने कहा कि ये समय बढ़ेगा, क्या होगा, समय इधर वाला समय है वो बढ़ेगा। तो भारत का मानक समय तो देखिए 82.82 डिग्री से ले लिया, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है और विश्व का मानक समय ग्रीनविच रेखा से लिया गया। तो भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से देखिए घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो मैंने यहां से कहा कि इधर वाला समय तो देखिए बढ़ेगा, इधर वाला घटेगा। तो भारत का मानक समय इस विश्व के मानक समय से देखो 5.5 घंटे क्या है, आगे है। क्या दोस्तों, आगे है। ये बात दिमाग में रखना कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों मैंने कहा कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय का अंतराल है वो 4 मिनट का आता है, 4 मिनट का आता है। क्योंकि हम कुल देशांतर रेखा को पढ़ते हैं तो 360 देशांतर रेखा आती है। कितनी देशांतर आती है, 360 देशांतर, 360 देशांतर आती है। तो देखिए पृथ्वी जब सूर्य की चक्कर लगाती है तो मैंने कहा कि एक दिन में वो पूरा चक्कर करती है, 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर है वो करती है। तो यहाँ पर देखिए 360 है और 360 देशांतर रेखा एक दिन में देखिए कितनी देशांतर रेखा पार होगी। तो 360 में 24 का भाग दो, कितना आ जाएगा, लगभग 15 देशांतर रेखा वो पार हो जाएगी। एक देशांतर रेखा की बात करें तो एक देशांतर रेखा में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। वही अक्षांश रेखा वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा में जाएंगे तो एक देशांतर रेखा में यानी एक देशांतर में 60 मिनट होती है। तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करते करते जैसे आपकी 60वीं मिनट होगी तो वहां पर एक देशांतर शुरू हो जाएगी। फिर एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाएंगे तो 1 डिग्री, 1 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं तो 1 डिग्री 1 मिनट देशांतर, 1 डिग्री 2 मिनट देशांतर, ऐसे करते करते दूसरी देशांतर में जाएंगे तो 60 मिनट आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15 देशांतर रेखा पार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट होती है तो 60 में आप 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 यानी 4 मिनट का अंतर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 मिनट का अंतर है वो प्रत्येक देशांतर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे। अब वो 5.5 घंटे देखो कैसे आते हैं, इनको ध्यान रखें आप। देखिए मान लो कि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से इधर आपके सामने 82.82 डिग्री है। ये 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देखो ध्यान रखना कि पूर्वी देशांतर का नाम आए तो समय आपका बढ़ेगा और पश्चिमी देशांतर का नाम आए तो समय आपका घटेगा। क्या होगा, घटेगा, इधर बढ़ेगा।
तो 0 डिग्री देशांतर है, इधर 82 डिग्री है। आप ध्यान रखो कि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। आधी डिग्री की बात करें तो आधे डिग्री में मिनट कितनी होती है, 30 मिनट होती है। पाव डिग्री की बात करें तो पाव डिग्री में मिनट कितनी होती है, 15 मिनट होती है। तो पहले आप देखिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 82 डिग्री तक जाएंगे। यानी 0 और 1 के बीच में 4 मिनट का अंतर होगा, 1 और 2 के बीच में 4 का अंतर होगा, 2 और 3 के बीच में 4, ऐसे करते करते 4-4 मिनट का अंतर चलता रहेगा और समय वो बढ़ता जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 82 देशांतर रेखा पार हो रही है तो 82 को आप 4 से गुणा करेंगे। भाई मैंने कह दिया कि एक देशांतर को दूसरे देशांतर में पार करने के लिए 4 मिनट लगेगा, तो 82 देशांतर को पार करने के लिए कितनी मिनट लगेगी, तो 82 को 4 से गुणा करेंगे। गुणा करते हैं, देखो 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8 चौक कितना हो गया, 32, ये 328 क्या आ गई हमारे पास, मिनट आ गई। क्या आ गई, मिनट आ गई। आधा डिग्री ये भी मिल रहा अपन को, आधी डिग्री, यानी आपको मैंने कहा कि 1 डिग्री में जब 60 मिनट होती है और 1 डिग्री में 60 मिनट होती है तो 1 डिग्री को पार करेंगे 4 मिनट लगता है। तो आधी डिग्री में मिनट तो होती है 30 और इसको पार करेंगे कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट, और इसमें कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पर आधा डिग्री है तो आधी डिग्री में मिनट तो कितने हो गए, 30 मिनट, और 30 मिनट को पार करेंगे कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। तो 2 मिनट इसमें आप काउंट और कर दो, तो 328 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 330। अब 330 आपके सामने मिनट आ गई, तो मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे, तो घंटे में चेंज करने के लिए किसका भाग दे दोगे, 60 का। तो 60 पंजो दोस्तों कितना होता है, 300 होता है। 330 में से 300 घटा दो, कितना बचेगा, 30 बचेगा। जो भागफल में आएगा वो तो आपका घंटे में चला जाएगा, और जो शेष पर बचेगा वो आपका किस में चला जाएगा, मिनट में चला जाएगा। तो 5 घंटे 30 मिनट आपका समय बताएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से क्या है, 5.5 घंटे आगे है। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये आपके सामने देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, और इसके अलावा देखिए मैंने कहा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जब हम पढ़ेंगे तो भारत है, इस भारत का हम देखिए अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस चीज की हम चर्चा करेंगे। और एक यहाँ से इंपोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए पढ़ेंगे कि 0 डिग्री ये तो देशांतर रेखा है, और ये आपके सामने 0 डिग्री यहाँ से देखिए अक्षांश रेखा आती है। क्या आती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर कौन से महासागर में काटती है, दोस्तों याद रखना, अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये बात है आपके सामने कुछ देशांतर रेखाओं से संबंधित बातें। तो दोस्तों आप इन चीजों को ध्यान रखें, ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इनके ऊपर आप चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें, और साथ के साथ आप कमेंट जरूर करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ आपके सामने बातें और होगी, जिसमें हम यहाँ पर बैठे बैठे कुछ देशों का हम समय का अंतराल है वो निकालेंगे कि यहाँ पर बैठे बैठे समय का निर्धारण है वो कैसे होता है। तो इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।